पूरे महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव का आज अंतिम दिन है। आज मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र बप्पा से अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना कर उन्हें विदाई की तैयारी कर रहा है। बप्पा के लाखों भक्त आज बप्पा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। आज चारों तरफ गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज है। मुंबई में पूजा पंडालों के साथ ही प्रशासन भी इसे लेकर मुस्तैद है। मुंबई की सड़कों पर आज आस्था का सैलाब उतरेगा। गणपति विसर्जन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मुंबई लाल बाग के राजा की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि सबसे बड़ा प्रोसेशन, सबसे बड़ी विदाई होती है मुंबई के लाल बाग की ही। गिरगांव चौपाटी में विसर्जित किए जाते हैं लाल बाग के राजा। और आपको बता दें अगले दिन सुबह तड़के ही बारी आती है लाल बाग के राजा की विदाई के लिए। उससे पहले सभी पंडालों के जितने भी गणपति होते हैं उन्हें विसर्जित किया जाता है। लेकिन लाल बाग के राजा की इस प्रोसेशन के लिए, उनकी इस विदाई के लिए सभी मुंबई वासियों को इंतजार रहता है। मुंबई की गलियों से गुजरकर लाल बाग के राजा आखिरकार पहुंचे हैं, गिरगांव चौपाटी पहुंचते हैं और फिर उनको विसर्जित किया जाता है। इस बीच मुंबई की कई सड़कों और गलियों में आप ऐसी ही धूम देख सकते हैं। यहां पे बैंड बाजे नाच गाने के साथ विदाई होती है बप्पा की। और सबसे आखिरी विदाई होती है मुंबई में लाल बाग के राजा की। और आपको बता दें सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। इस जश्न के माहौल में हम आपको ये भी अपडेट दे दें कि सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां पे सीआरपीएफ, आरएएफ और मुंबई के 25,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है गणपति विसर्जन के मौके पर। और गणपति पंडालों में पूजा अर्चना के साथ ही विसर्जन की तैयारी चल रही है। वहीं विसर्जन के लिए मुंबई पुलिस ने भी खासी तैयारी की है। गणपति विसर्जन के दौरान कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। मुंबई में सुरक्षा के लिए आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ, क्यूआरटी और बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही 18 पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी सुरक्षा में लगाया गया है। इनके अलावा 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अहम जगहों पर बम निरोधक दस्ते भी मौजूद हैं। विसर्जन वाली जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। और विसर्जन के दौरान मुंबई के अलग अलग इलाकों से भक्त अपने गणपति को लेकर जुहू या फिर गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ेंगे। इस दौरान सड़कों पर हजारों की भीड़ मौजूद रहेगी। बड़े बड़े पंडालों से लेकर अपने अपने घरों से भगवान गणेश की मूर्ति लेकर लोग निकलेंगे। मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक रूट में बदलाव किए हैं ताकि घर से काम पर निकले जो लोग हैं उनको दिक्कत न हो। मुंबई में गणपति विसर्जन को देखते हुए कुछ रास्तों पर शाम 6 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। कोलाबा में नत्थालाल पारेख मार्ग को बदवर पार्क से लेकर इंदू क्लिनिक तक बंद रखा गया है। यहाँ पे हम आपको रूट समझा रहे हैं जिनमें तब्दीली है। दादर में भारत माता जंक्शन से लेकर बावला कंपाउंड, जूहे में इंद्रवदन ओझा मार्ग से लेकर बैकुंठ लाल मेहता मार्ग पर सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। कांदीवली और ठाणे में भी कुछ रास्तों पर शाम तक गाड़ियां नहीं जा सकेंगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने गणपति विसर्जन के दौरान शहर की 50 सड़कों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही पुलिस ने विसर्जन स्थलों के आसपास वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसलिए अगर आप आज घर से बाहर निकलना चाहते हो तो थोड़ी सतर्कता जरूर रखें, क्योंकि गणपति विसर्जन रूट पर आने वाले कई रास्ते आज सुबह से ही आम यातायात के लिए बंद होंगे। और मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर गणपति विसर्जन के लिए कैसी तैयारी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य। मुंबई में गणेश विसर्जन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम हैं गिरगांव चौपाटी पर। आप गिरगांव चौपाटी पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं। 10 दिनों तक गणपति बापा की पूजा अर्चना करने के बाद आज उन्हें विदाई देने के लिए मुंबईकर अपने घरों से निकले हैं। आज सड़कों पर कम से कम 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु होंगे जो गणपति बापा को विदाई देने के लिए आज सड़कों पे निकलेंगे। गाते बजाते हुए लोग बापा का विसर्जन करने के लिए निकले हुए हैं। साथ ही में इतनी बड़ी भीड़ यहाँ सड़कों पर होगी, इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप दृश्यों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है गिरगांव चौपाटी पर सुरक्षा के लिए। इसके अलावा पूरी मुंबई की अगर हम बात करें तो करीब 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर होंगे सुरक्षा के लिए। इनके साथ ही जो है क्यूआरटी, एसआरपीएफ के अलावा पहली बार बीएसएफ के जवानों को भी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि विघ्नहर्ता के विसर्जन के इस पर्व में किसी तरह की कोई भी सुरक्षा में चूक न हो, और यही वजह है कि अपनी तरफ से पूरे इंतजाम उन्होंने किए हैं। और हम श्रद्धालुओं की बात करें तो
10 दिनों बाद आज बापा को नम आंखों से विदाई सभी श्रद्धालु जो हैं वो दे रहे हैं। भले ही बापा को आज वो विदाई दे रहे, लेकिन सभी की जुबान पर बस इतना ही है कि गणपति बापा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। कैमरामैन विक्रम के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। और गिरगांव चौपाटी से जुड़ रहे हैं दिनेश मौर्य और लालबाग से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुशोभन पाटणकर। सुशोभन, पहले आप पे आना चाहेंगे। लालबाग के राजा की अगर बात करें तो पूरी तैयारियों के साथ काफी भव्य तैयारियां होती हैं जब उनकी यात्रा ये निकलती है विसर्जन के लिए। इस वक्त वहां से क्या ताजा हालात, कब तक निकलेगी लालबाग के राजा की ये सवारी? जी तेजस्वी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर बाद यानी लगभग 1.5 घंटे बाद 11:30 बजे के आसपास लालबाग के राजा की उनके पंडाल में पूजा होगी। मैं पीछे दिखाना चाहूंगा, इसी सड़क से होते हुए लालबाग के राजा की जो यात्रा है, जो विसर्जन यात्रा है, यहीं से गिरगांव के और रवाना होगी। साथ ही साथ गणेश गली के जो गणपति हैं, भाईकला के जो बाकी सार्वजनिक मंडलों के गणपति हैं, दादर के बड़े जो गणपति हैं, वो इसी रास्ते से होते हुए, इसी सड़क से होते हुए जो है गिरगांव चौपाटी की तरफ वो जाएंगे। और मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी बनाया गया है भाविकों द्वारा। इसी हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है जो फूलों की वृष्टि की जाएगी। जो गणपति बापा यहाँ से गुजरेंगे उनके स्वागत के लिए, उनको अभिवादन करने के लिए यहाँ पर बड़े संख्या में लोग अभी थोड़ी देर बाद जुटना शुरू होंगे। आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो माहौल है, बड़े बड़े स्पीकर्स लगाकर यहाँ पर गणपति बापा को विदाई देने के लिए तैयारियां पूरी तरह से कर दी गई है। जी बिल्कुल सुशोभन, और ऐसा आस्था का सैलाब सिर्फ हमारे देश में ही देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे दिनेश मौर्य हमारे साथ गिरगांव चौपाटी से हैं। दिनेश, यहाँ पे सबको इंतजार रहेगा लालबाग के राजा के आने का। हालांकि जब तक लालबाग के राजा गिरगांव चौपाटी पहुंचते हैं तो अगले दिन की सुबह हो चुकी होती है। लगभग सुबह 3 बजे या 4 बजे ही उनका विसर्जन हो पाता है। क्या इस बार भी यही उम्मीद जताई जा रही है? लंबा सफर रहेगा ये? जी, इस बार भी बहुत लंबा सफर है, क्योंकि लालबाग के राजा जब निकलते हैं तो मुंबई के हर उस इलाके में जाते हैं, सभी इलाके से गुजरते हुए गिरगांव चौपाटी पहुंचते, और उनके उस यात्रा के साथ कम से कम लाखों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। और यही वजह है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से सुबह 11:30 बजे निकले, लेकिन दूसरे दिन सुबह 3 से 4 बजे तक वो पहुंचते हैं। लेकिन जिन जिन जगहों से लालबाग के राजा की सवारी निकलती है, हर जगह लोग उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए फूलों की बरसात करते हैं, इंतजार करते रहते कब लालबाग के राजा उनके घर के सामने से गुजरेंगे। तो कुल मिलाकर जिस दिन का इंतजार बेसब्री से करता, आज वो आखिरकार आ ही गया है। आज बापा को विदाई देने के लिए हर मुंबईकर जो है तैयार है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। नाचते गाते हुए ये विदाई दी जाती है। और इस वक्त मैं जिस गिरगांव चौपाटी में आपको बता दूं कि इस लालबाग के राजा की विदाई के लिए सुरक्षा के काफी बड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है और इसी जगह पे सुबह करीब 3 से 4 बजे तक बापा का विसर्जन किया जाएगा। लेकिन लालबाग के राजा के पहले और भी जो दूसरे बड़े बड़े मंडल है जो घर में गणपति की स्थापना करते हैं, उन सभी को सभी गणपतियों का विसर्जन भी यहीं पे किया जाएगा। हम अंदाजन कम से कम 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है इस अकेले गिरगांव चौपाटी पर आते हैं विसर्जन के लिए। और इसी भीड़ को देखते हुए किस तरह की कोई गलत घटना ना हो, और इसलिए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में न सिर्फ मुंबई पुलिस के जवान, QRT के जवान, SRPF के जवान और साथ ही में BSF और NDRF के जवान भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं सुरक्षा के लिए। कुल मिलाकर हम तेजस्वी कह सकते हैं कि इस महाराष्ट्र के सबसे बड़े पर्व, ये जो पर्व है वो हंसी खुशी लोग बिताने की कोशिश करें, लेकिन साथ में पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो काफी बढ़ गई है। क्योंकि जिस तरह से यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद बदला लेने की बात सामने आ रही थी, उसी आशंका के चलते पुलिस जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कड़े सुरक्षा के इंतजाम हो। लेकिन सबके अलावा श्रद्धालु जो है वो अपने प्यारे बापा को विदाई देने के लिए आज सड़कों पर जरूर निकलेंगे, क्योंकि मुरादों को पूरा करने वाले बापा के तौर पे भी गणेश भगवान को जाना जाता है। और हर बार सभी की मुरादें गणपति बापा ने पूरी की है। और 10 दिन पूजा अर्चना करने के बाद आज सभी अपने प्यारे बापा को विसर्जन देने के लिए घर से निकल रहे हैं। दिनेश, खास करके अगर गिरगांव चौपाटी की आप जो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगभग यही तस्वीरें हमें और दूसरी चौपाटियों की भी देखने को मिलती है। ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा जो मुंबई है वो यहाँ पे एकत्रित हो चुका है इस बड़े पर्व को मनाने के लिए। चाहे वो जुहू चौपाटी हो, शिवाजी पार्क चौपाटी हो, पुवई हो, गणेश घाट हो, बड़ा मस्जिद बांद्रा हो, ये सभी वो चौपाटियां जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे। अभी तो सुबह है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा भीड़ भी बढ़ती जाएगी। आपसे जानना चाहूंगी क्या बाकी सब जगहों पर भी कुछ ऐसा ही इंतजाम सुरक्षा का और कुछ ऐसी ही तैयारियां? देखिए, हर जगह इसी तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और तैयारियां भी लगभग ऐसी ही हैं, क्योंकि मुंबई के
सबसे प्यारे भगवान के तौर पर इन्हें गणेश भगवान को गिना जाता है और सालों से इनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। आज हर मुंबईकर भले ही हमेशा काम पे रहते हैं, लेकिन आज का जो दिन होता है वो पूरी तरह से गणेश भगवान के लिए देते हैं। और यही वजह है कि जब आखिरी विदाई उन्हें दी जाती है, आज अनंत चतुर्दशी के दिन विदाई का जब वक्त आता है, सभी मुंबईकर अपने घर से खुद से निकलते हैं बापा को विसर्जन करने के लिए और नाचते गाते हुए उनका विसर्जन करते हैं। तेजस्वी दिनेश, खासकर के समुद्र किनारे इस वक्त आप खड़े हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, वॉच टावर्स हम देख सकते हैं यहाँ पे, जब से थोड़ी देर पहले आपने हमें तस्वीरें दिखाई जहां पे अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं सभी सुरक्षाकर्मी। इसके अलावा छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो कि जुड़ जाती हैं इस जश्न को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, और ऐसा लगता है कि हम हर मुंबई वासी अपना कोई ना कोई योगदान दे रहा है। जैसे कि कई हम डाइवर्स भी देख सकते हैं ये समुद्र के किनारे, जो कि यहाँ पे लगातार खड़े रहते हैं लोगों को बचाने के लिए अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इस पर्व को काफी खास बना देती हैं और सब लोगों का योगदान इसमें दिखता है। जी बिल्कुल तेजस्वी, आज हर मुंबईकर गणपति विसर्जन के साथ में ही इस तरीके से पूरी तरह सुरक्षित इस विसर्जन को किया, जिससे हर मुंबईकर भी योगदान देता है। मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहूंगा गिरगांव चौपाटी के वो दृश्य जहां पर न सिर्फ वॉच टावर लगाया गया है, पुलिस की सुरक्षा के कर्मी, साथ ही में वॉलेंटियर्स भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है और इन्हीं परिस्थितियों का इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए हर मुंबईकर भी सतर्क रहता है और कल खुद महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री है उन्होंने खुद 1 मिनट मुंबई के लिए इस तरह के मोटो के साथ इस पर्व को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की अपील जो है लोगों से की, तो और बड़ी संख्या में खुद मुंबईकर भी जो है वो इस अपील के साथ जुड़े हैं। हर कोई सबसे ज्यादा सतर्क है, भले ही बापा की विदाई कर रहे हैं, लेकिन जो खतरा है उसे देखते हुए हर कोई अपनी तरफ से योगदान दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा हंसी खुशी माहौल में बापा की विदाई हो, साथ में किसी तरह का विघ्न इस सबसे बड़े पर्व को मनाते वक्त ना हो, इसका ख्याल पुलिस के साथ साथ आम जनता भी रख रही है। बिल्कुल। और सुशोभन, क्योंकि आप लाल बाग के राजा के दरबार में खड़े हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी खास करके लाल बाग के राजा की अगर बात करें, जब से इनकी स्थापना हुई है 19 के दशक में, तब से ये माना जाता है कि लाल बाग के जो राजा हैं वो काफी अच्छी यहाँ पे बातें लेकर आते हैं, मुरादें लोगों की पूरी करते हैं, काफी लकी माने जाते हैं लोगों द्वारा। खास करके जो व्यापारी मंडल है वहां का, वो उनकी स्थापना को काफी शुभ मानता है। ऐसे में आज आखिरी दिन है भक्तों के पास अपनी कामनाएं मांगने के लिए बप्पा से। जी बिल्कुल, लालबाग के राजा काफी शुभ माने जाते हैं। लालबाग के राजा माना जाता है कि मुरादों को पूरा करते हैं। लालबाग के राजा मनोकामना को पूरा करते हैं और यही वजह है कि लालबाग के राजा के जब विसर्जन यात्रा निकलती है, ये सड़क हो या फिर मुंबई के वो तमाम जो इलाके हैं जहां से लालबाग के राजा गुजरते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर लोग उमड़ते हैं, बड़े पैमाने पर भक्तगण उमड़ते हैं, क्योंकि जो भक्त पिछले 10 दिनों तक लालबाग के राजा के दर्शन नहीं कर सके हैं, उनके लिए ये और एक मौका है कि लालबाग के राजा का दर्शन करें, उनको अभिवादन करें, उनसे अपनी मुरादें मांगे। तो कुल मिलाकर जो लाखों भक्त हैं वो लालबाग के राजा को विदाई देने के लिए विसर्जन यात्रा में बड़े पैमाने पर शामिल होते हैं। साथ ही साथ जो पूजा होती है लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा से पहले, वहां पर भी लोग बड़े पैमाने पर मौजूद होते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा ये जो हेलीकॉप्टर बना है उसी से उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की जाएगी, फूलों से बौछार की जाएगी। जो बड़े बड़े गणपति हैं दादर से होते हुए, जो भाईकला से होते हुए गिरगांव की तरफ जाएंगे, उनके ऊपर भी वहां पर जो है पुष्प वृष्टि की जाएगी, फूलों से बौछार की जाएगी। और लालबाग के राजा जो इस विसर्जन यात्रा की सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, वो इसी सड़क से होते हुए गुजरेंगे। तेजस्वी। बिल्कुल सुशोभन, और आप यहाँ पे काफी खुशकिस्मत हैं कि लाल बाग के राजा की ये सवारी निकलेगी, आप उसमें शामिल हो रहे हैं, वहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश और सुशोभन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे तमाम जानकारी के लिए। फिर लौटेंगे तमाम अपडेट के लिए। उधर पुणे की अगर बात करें तो पुणे में भी गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ गणपति विसर्जन में जुटे हुए हैं। दर्शन मात्रे मान कामना